हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट और स्पेशली बात करेंगे एसआई यूनिट्स की। अब बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हर एक मैटर की अपनी डेफिनेट यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? जनरली वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम मेजर करते हैं विदाउट एनी चेंज इन आइडेंटिटी और केमिकल कंपोजिशन, ठीक है ना। उन प्रॉपर्टीज को हम बोल देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि देयर इज नो चेंज इन आइडेंटिटी और केमिकल कंपोजिशन जब हम उनको मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो हमने मास मेजर करना है, तो मास मेजर करने के लिए जो सब्सटेंस है उसकी कोई भी केमिकल कंपोजिशन तो चेंज नहीं होती और ना ही आइडेंटिटी चेंज होती है, तो इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह से वॉल्यूम है, इसी तरह से प्रेशर है ना, और टेम्परेचर है, ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जनरली बच्चों जिनकी मेजरमेंट के दौरान उनकी क्या हो जाती है? केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना, उनको केमिकल प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। दोज प्रॉपर्टीज विच इन्वॉल्व चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन देयर आइडेंटिटी, दे आर केमिकल प्रॉपर्टी। चेंज इन कंपोजिशन, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को कंबस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चेंज हो जा रहा है किसमें? वाटर में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो था ऑन कंबशन वाटर बना रहा है, तो क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? ये हाइड्रोजन तो नहीं रह जा रहा ना, तो यहाँ पे इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हुई किसकी? हाइड्रोजन की। तो इस तरह से ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना बच्चों, उनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और वो सारी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज को जनरली एक नाम दिया जाता है एंड दैट नेम इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, या फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जनरली मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो आप बाजार जाते हो, आप जो है फ्रूट्स की शॉप पे जाते हो और आप कहते हो मुझे सेब चाहिए, लेकिन दुकानदार तो आपसे पूछता है ना भाई कितने चाहिए, तो आप क्या कहोगे? मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, है ना। तो आपने क्या करा? आपने यहाँ पर मेजरमेंट के लिए ये यूज किया टर्म 1 kg। सिमिलरली आप जो है मान लो कपड़े की दुकान पे जाते हो, है ना, तो कपड़े की शॉप पे आप वहां पर क्या बोलोगे? मुझे 1 मीटर 2 मीटर या जितना भी मीटर कपड़ा चाहिए वो आप लोगे, है ना। वहां पे आप kg यूज नहीं करोगे। मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? डिफरेंट, इनको बोलते हैं हम यूनिट्स हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गई? जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये तो था हमारी डे टू डे लाइफ में, लेकिन जब साइंटिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो वो इन प्रॉपर्टीज के अलावा और भी प्रॉपर्टीज से डील करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, प्रेशर है। तो ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। क्लियर है आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में? तो जब भी हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, तो जब भी हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक नंबर होता है, ठीक है। whenever we have to measure a physical quantity we have a number and unit। मतलब दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक तो नंबर और दूसरा यूनिट। नंबर तो कोई भी नंबर हो सकता है बच्चों, 1 2 3 और एनी नंबर। जबकि यूनिट जो है, अब यूनिट क्या है? एक्चुअली यूनिट जो है, इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? आप बताओगे अ यूनिट इज स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस chosen to measure a physical quantity।
मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूज करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया ना आपको कि हम फ्रूट की शॉप पे गए और हमने कहा भाई मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, तो यहाँ पर 1 तो नंबर आ गया, दिस इज नंबर, है ना। और ये जो kg है ये क्या आ गया, यूनिट। ठीक है, इसी तरह से मान लो हम कहते हैं कि जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 यहाँ पे क्या है, नंबर है, और ये सेल्सियस क्या है, ये है यूनिट। ठीक है ना। तो हर एक मेजरमेंट में क्या होता है, एक नंबर और एक यूनिट। तो यूनिट आपको क्लियर है क्या होती है। अब बच्चों जब भी ये फिजिकल क्वांटिटीज मेजर की गई ना, तो हर एक सिविलाइजेशन में, या आप यूं समझ सकते हैं ना कि वर्ल्ड के हर एक देश में अपनी अपनी यूनिट्स जो हैं लोगों ने यूज़ करी हैं, साइंटिस्ट ने यूज़ करी हैं। जैसे मान लो हम वेट की बात करें, ठीक है, तो वेट में अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं वेट के लिए, हम यूज़ करते हैं सेर यूज़ करते हैं टर्म, और तोला यूज़ करते हैं, और मासा यूज़ करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये डिफरेंट वेट को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स हैं, है ना। इसी तरह से मान लो जो है लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, तो लेंथ के लिए हम गज यूज कर देते हैं टर्म, या जो है फुट यूज कर देते हैं। अब बच्चों फुट के साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये जो फुट है ना, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन में किंग फैरो हुए, और वो जो किंग फैरो थे ना, उनके पैर की जितनी लेंथ थी ना, उस यूनिट को 1 फुट कहा गया, 1 फुट। ठीक है, तो मतलब अलग अलग देशों में, सिविलाइजेशंस में अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज की गई, है ना। तो वर्ल्ड में कोई भी मेजरमेंट हो रही है तो उसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो यूनिफॉर्मिटी मेजरमेंट्स में लाने के लिए धीरे धीरे क्या हुई, डेवलपमेंट्स हुई। जैसे सबसे पहले 1791 में मीट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। मीट्रिक सिस्टम, अब ये जो मीट्रिक सिस्टम है ये बहुत फेमस हुआ उस समय, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम को क्या करता था, यूज़ करता था, और साइंटिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर भी हुआ। वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट ने अपने डाटाज में इन मीट्रिक सिस्टम वाली यूनिट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद 1875 में क्या हुआ, सारे इंडस्ट्रियल कंट्रीज ने एक ट्रीटी साइन करी, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड वाइड मेजरमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एफर्ट्स किए गए। ठीक है, अब 1960 में 1875 में जो ट्रीटी हुई थी, उसी की 1960 में 11th मीटिंग हुई। ठीक है, और ये मीटिंग को जनरली हम जानते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। और इन्होंने अडॉप्ट किया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जिसको हम शॉर्ट में एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। अब इंडिया में जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है 1960 में ही अडॉप्ट कर लिया था। अब इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए 7 बेस यूनिट्स दी गई हैं। अब इन 7 बेस यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं, या हम इनको एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होंगी, या बेस यूनिट्स कौन सी होंगी, आपने अच्छी तरह से समझना है और इनको याद भी रखना है। कौन सी होंगी, तो सबसे पहले मास, ठीक है, फिर दूसरा आएगा मास, ये फिजिकल प्रॉपर्टी लिख रही हूँ मैं, मास है, फिर
लेंथ है, थर्ड आएगा हमारे पास टाइम, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ आएगी करंट और सेवेंथ आएगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 बेस यूनिट्स के लिए फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और मास को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल m से, और यूनिट आ जाएगी इसकी kg। लेंथ को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट है मीटर। टाइम स्मॉल t से और यूनिट है सेकेंड। अब बच्चों सेकेंड को हम SEC कभी भी नहीं लिखते, इट इज ऑलवेज रिटन एज स्मॉल s। टेम्परेचर कैपिटल T से और SI यूनिट है इसकी केल्विन। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से और यूनिट है MOL, ये यूनिट है और रिप्रेजेंट हम मोल से करते हैं। फिर करंट है बच्चों, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम I से और यूनिट है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी I न्यू और रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है कैंडेला और कैंडेला को हम स्मॉल c स्मॉल d इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। kg किलोग्राम, m मीटर, s सेकेंड, k केल्विन, ठीक है, यूनिट केल्विन है, रिप्रेजेंटेशन स्मॉल k से। ये है आपके पास मोल और एम्पियर। वैसे बच्चों एम्पियर को ना हम सिर्फ A से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते एम्पियर है, मतलब यहाँ पे एम्पियर A से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है कैंडेला। तो इस तरह से ये आ गई हमारी 7 बेस यूनिट्स। अब बच्चों जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके डिराइव की जाती है ना, उनको बोल देते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या बताया मैंने आपको कि दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड बाय यूजिंग बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स या SI यूनिट्स, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स बोल देते हैं उनको। कैसे? मान लो मेरे पास एरिया है, ठीक है, और एरिया की मुझे क्या निकालनी है, यूनिट्स निकालनी है। तो एरिया की यूनिट्स निकालने के लिए पहले मुझे इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ को जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं L से, ठीक है, और ब्रेड्थ को भी किससे एक्सप्रेस करेंगे, L से ही। और लेंथ को मेजर करेंगे, SI यूनिट लेंथ ही क्या है, मीटर, और इसकी भी मीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया की मेरे पास यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से डिराइव कर दी, मतलब बेस यूनिट्स को यूज करके हमने एरिया की यूनिट्स डिराइव कर ली। तो ये हो गई डिराइव्ड यूनिट्स। सिमिलरली बच्चों मान लो मुझे वॉल्यूम दिया हुआ और वॉल्यूम की मुझे यूनिट्स पता लगानी है, तो बेस यूनिट्स को यूज करके हम वॉल्यूम की यूनिट्स निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। तो लेंथ को मीटर में, ब्रेड्थ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या हो गई यूनिट, मीटर क्यूब। तो ये आ गई हमारे पास डिराइव्ड यूनिट। ठीक, सिमिलरली मान लो मुझे डेंसिटी की यूनिट पता लगानी है कि डेंसिटी की यूनिट क्या होगी। तो हम डेंसिटी की यूनिट पता लगाने के लिए पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे इसका, ठीक है। डेंसिटी होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास जो है, मास की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, जो बेस यूनिट है वो किलोग्राम, और यहाँ पर वॉल्यूम ऊपर निकाली ना हमने ये बेस यूनिट यूज करके, मीटर क्यूब। तो क्या बोल देंगे हम, डेंसिटी की यूनिट हो गई kg पर मीटर क्यूब। अब बच्चों हम इसको
इस तरह से भी लिख सकते हैं, kg मीटर और रेज़ टू पावर -3 है ना, मीटर क्यूब है ये, पर मीटर क्यूब। इसी तरह से मान लो आपको एक्सेलरेशन की यूनिट पता लगानी है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसका। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वो एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं आप? वेलोसिटी होता है हमारे पास, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले हम वेलोसिटी की यूनिट निकाल लेते हैं। डिस्टेंस जनरली हम लेंथ की यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे ना, तो मीटर और टाइम सेकेंड में। तो ये यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड, लेकिन किसकी यूनिट आई? ये वेलोसिटी की। हमें तो एक्सेलरेशन की चाहिए, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड हम लिखेंगे अपॉन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा ये? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई। इसी तरह से बच्चों आपको मान लो फोर्स चाहिए, फोर्स की यूनिट चाहिए, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? m इंटू ए। m क्या है? मास। a क्या है? एक्सेलरेशन। तो मास को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? kg में। और एक्सेलरेशन की यूनिट हमने अभी निकाली, ये है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गई kg, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी यूनिट? फोर्स की। तो आप इस तरह से और फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग एसआई यूनिट्स या बेस यूनिट। अब बच्चों एक और टर्म हम यूज करते हैं एंड दैट इज सब्सिडरी यूनिट्स। अब ये सब्सिडरी यूनिट्स क्या होंगी? एक्चुअली क्या होता है, कई बार हमारे पास जो मेजरमेंट आती है ना, वो या तो बहुत कम आती है या बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इस मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, कुछ प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं यूनिट्स के साथ, प्रीफिक्सेस। और इन प्रीफिक्सेस को यूज़ करके हमारे पास बन जाती हैं सब्सिडरी यूनिट्स। अब ये प्रीफिक्सेस जनरली 10 के मल्टीपल्स में होंगी। और कौन कौन सी होंगी, आपको इनको इसी सीक्वेंस में याद भी करना है बच्चों। आपको कई बार क्वेश्चन इन्हीं के बेस पे आते हैं। तो क्या है ये यूनिट, मतलब क्या है ये प्रीफिक्सेस? तो बच्चों क्या है ये प्रीफिक्सेस? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रही हूँ। अब जैसे बच्चों 10 है, 10 टाइम्स किसी को लिखा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डेका। टेन रेज टू पावर 2 हो गया तो हेक्टो। 10 रेज टू पावर 3 हो गया तो किलो। 10 रेज टू पावर 6 अगर है तो मैक्रो। 10 रेज टू पावर 9 हो गया तो गीगा। 10 रेज टू पावर 12 है तो टेरा। 10 रेज टू पावर 15 है तो पेटा। 10 रेज टू पावर 18 है तो एक्सा। 10 रेज टू पावर 21 है तो हम टर्म यूज करते हैं जेटा। 10 रेज टू पावर 24 है तो हम टर्म यूज करते हैं योटा। अब आपने इनके अगर बच्चों कई बार ना हम पूरी यूनिट्स ना लिख के इनके सिर्फ सिंबल्स ही लिखते हैं। तो सिंबल्स लिखने हो तो योटा के लिए आप कैपिटल वाई लिखोगे, जेटा के लिए कैपिटल जेड, एक्सा के लिए कैपिटल ई, पेटा के लिए मतलब कैपिटल में लिखोगे इनको, टेरा के लिए टी, गीगा, मैक्रो, किलो कैपिटल के, इस तरह से लिखेंगे। ये तो थी बात बच्चों जब ना आपके पास बड़ी मेजरमेंट आ रही हो, है ना। लेकिन अगर बहुत छोटी मेजरमेंट आ रही है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप दूसरे प्रीफिक्सेस यूज करोगे। और वो प्रीफिक्सेस क्या होंगे, वो होंगे जैसे 10 रेज टू पावर -1 आना है तो इसके लिए हम डेसी यूज करेंगे टर्म। 10 रेज टू पावर -2 सेंटी,
10⁻³ milli, 10⁻⁻6 micro, 10⁻⁻9 nano, 10⁻⁻12 pico, 10⁻⁻13 भी आएगा एक फर्मी, 10⁻⁻15 फेम्टो, 10⁻⁻18 एटो, 10⁻⁻21 जेप्टो और 10⁻⁻24 योक्टो। और इनको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो स्मॉल लेटर्स से, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फिर फेम्टो, स्मॉल एफ, फर्मी, पूरा फर्मी लिखते हैं बच्चों, एटो, स्मॉल ए, स्मॉल जेड और स्मॉल वाई। तो इस तरह से ये हो गई हमारे पास प्रीफिक्सेस और इनको यूज करके हमारे पास बन जाती हैं सब्सिडरी यूनिट्स। तो ये तो था बच्चों मेजरमेंट के बारे में और स्पेशली एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स, derived units and subsidiary units. So I hope आपको समझ आ गया होगा. So keep revising and keep watching. Thank you.